क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी तक दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं, धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है, दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता या किसान पीड़ित परिवार, जिनके परिवारों सदस्यों की जान गई है, वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। मैं आपके सवाल का एक ही जवाब दे सकता हूं, देश का कानून जीप की टायरों से रौंदा जा रहा है। देश का कानून जीप की टायरों से रौंदा जा रहा है। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, अभी भी फरार हैं। आखिर किसने फरार किया हुआ है उन्हें? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही कानून व्यवस्था अच्छी है। जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। समाजवादी विजय रथ, जो उत्तर प्रदेश का कानून जीप के टायर से रौंदा जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ सवाल पूछिए आप। जहां भी 2 दिन में मिला हूं, जिस किसी से भी बातचीत हुई है, प्रेस के जो एक हत्या हुई, उनके परिवार से मैं मिला,
उनके पिता, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री हैं, और जिन परिवारों से मिला हूं, सब परिवारों ने यह कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय मिल पाना मुश्किल है। अभी दशहरा नहीं आया है, नौमी खत्म होने जा रही, सब आ जाएगा अच्छे दिन में। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर दे। जिन पे आरोप हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या किसी देश के गृह राज्य मंत्री ये कहेंगे कि मैं सांसद नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, समझ लो मैं क्या हूं, मैं कितने मिनट में ठीक कर देता हूं? ये भाषा गृह राज्य मंत्री की होगी? और फिर कई जगह उनके इतिहास के बारे में पता है, उनके रहते हुए क्या न्याय मिलेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। जो वीडियोस आए हैं, जो मौके पे जिन लोगों ने देखा है, जो वहाँ पर और प्रशासन के लोग हैं, सब ने देखा है कि गाड़ियाँ किसकी हैं, गाड़ी कौन चला रहा था, कौन बैठा हुआ था। ये देरी इसीलिए है कि जिससे न्याय न मिल पाए। फिलहाल जो न्याय के लिए परिवार बैठे, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लगा ये रणनीति बनाई है, 12 तारीख से रथ चल रहा है। अभी बीजेपी बुरी तरह हार के आई है बंगाल में, ये तो सच है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई मन में सवाल हो तो पूछ लो, हाँ, कोई बचा हो तो पूछ लो। भाई यहाँ मैनेजमेंट नहीं है प्रेस का। अच्छा मैं जान लूँगा। अच्छा ठीक है, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको खुली छूट देता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछ लो। अगर कोई ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहते हो अकेले में भी, तो चलते चलते अकेले में पूछ लेना। नहीं, आपके मन में, मैंने कहा कोई ये नहीं कहेगा प्रेस के लोगों, ये समाजवादी पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि ये सवाल पूछो ये नहीं पूछो। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आप कितने आज़ाद हैं। अब जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में, बहुत कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। ये बहुत सी बातें, ये मत करो। ये मैनेजमेंट का मामला है, ये समाजवादियों के हाथ में नहीं है मैनेजमेंट। उन्होंने ठीक कहा, पड़ोसी के बारे में बहुत जानकारी है उनको, तो पड़ोसी को भी तो जानकारी होगी कुछ। नहीं दोबारा पूछो, एक मिनट रुक जाओ।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी। प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आए थे। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि क्या आपने अपने इतने बड़े नेता के सम्मान में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया था, क्या पूरी कर दी कि नहीं पूरी की? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपको जाना चाहिए, वो स्थान देखना चाहिए। कम से कम समाजवादियों ने उन्हें भी जगह दी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, उसमें 9th फ्लोर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी यूनिवर्सिटी चल रही है, 9th फ्लोर पे चल रही है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में विधानसभा के सामने हुआ था। लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया था। तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए टेंडर कर दिया गया था। इन्होंने केवल इतना किया है कि सरकार इनकी आई, इन्होंने अच्छे ठेकेदारों को भगाया, अपने मन मर्जी के ठेकेदार बुलाए और उन ठेकेदारों को ठेका दे दिया, जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जब आप जाएंगे वहाँ पर, राइडिंग क्वालिटी जो होनी चाहिए थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो राइडिंग क्वालिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि विड्थ इतनी है, चौड़ा इतना है। समाजवादी सरकार में 120 मीटर लैंड एक्विजिशन हुई थी, उसका मीडियन रखा गया था 12 मीटर से ऊपर। केवल पैसा बचाने के लिए अर्थवर्क काट दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं, कुछ जानते हुए मुख्यमंत्री जी के बस ऐसे ही हाईवे एक्सप्रेस भी बना रहे हैं। और फिर हमने कई बार परीक्षा लेने की कोशिश की, क्योंकि इधर बिजली बहुत महंगी हो गई है, बिल बहुत आ रहा है सबका। जो मध्यम वर्ग हैं, गरीब हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। महीने का इतना बिजली बिल आ रहा है, गांव किसान बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुए थे पावर प्लांट्स, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने?